क्या आपके गांव में भी ऐसा होता है कि एक किसान के खेत में धान की बम्पर पैदावार होती है और उसी के बगल वाला किसान आधी फसल पर ही रह जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या सिर्फ मेहनत का फ़र्क है या फिर सही धान की वैरायटी का कमाल होता है? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उदार फार्म यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि धान की एक ऐसी टॉप वैरायटी के बारे में जो कई बार उत्पादन को 2 गुना तक बढ़ा देती है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे देश में 2 से 3 तरह के किसान पाए जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो धान का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं ले पाते हैं, और वे एक होते हैं दोस्तों जो 15 से 20 कुंटल तक ही प्रति एकड़ पर रुक जाते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो धान का उत्पादन 40 कुंटल प्रति एकड़ से भी ऊपर तक ले लेते हैं। तो आखिर कौन सी वो टॉप धान की वैरायटी को लगाते हैं जो कम खर्चा में ज़्यादा उत्पादन और बेहतर मुनाफा कमा पाते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपको बताएंगे ऐसी कुछ ज़बरदस्त धान की टॉप वैरायटी के बारे में जिन्हें लगाकर किसान शानदार पैदावार ले सकता है। तो भाइयों, अगर आप भी चाहते हो कि इस साल धान की खेती से खर्चा कम हो लेकिन उत्पादन इतना ज़बरदस्त हो कि दूसरे गांव तीसरे गांव के किसान भी आ करके देख करके वे हैरान हो जाए और पूछे आपसे कि आपने कौन सी धान का वैरायटी लगाया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, एक भी सेकेंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर एक जगह पर आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी दी जाएगी दोस्तों जो आपकी खेत में काम आती है। और धान की सबसे बड़ी गलती किसान शुरुआत से ही कर देता है और वही गलती बाद में उत्पादन को आधा कर देता है। तो धान के उत्पादन के अंदर सबसे पहले जो सबसे बड़े जो कारण काम आते हैं, सबसे बड़े जो वजह है दोस्तों, वो काम आता है, जिसमें पहला है कि आप अपने खेत में कौन सी धान की वैरायटी लगाने जा रहे हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है दोस्तों आपकी धान की नर्सरी कितने मजबूत है और कितने स्वस्थ तैयार हुई है। क्योंकि अगर नर्सरी कमज़ोर या पीली या देर से तैयार होगी तो चाहे आप कितनी भी महंगी आप उसमें खाद डाल लो, दवाई डाल लो, उत्पादन कभी भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं आएगा। लेकिन अगर नर्सरी हरी भरी रहेगी, मोटी जड़ वाली होगी और सही उम्र के नर्सरी को आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो वही खेत पर कम खर्चा में भी शानदार पैदावार दे सकता है। आज के किसान सिर्फ वैरायटी बदलकर और स्वस्थ नर्सरी तैयार करके 20 से 25 कुंटल से सीधे दोस्तों 40 से 45 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले रहे हैं। तो भाइयों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 2026 की धान की ऐसी टॉप 5 वैरायटी के बारे में जिन्होंने पिछले साल तेज गर्मी, अनियमित बारिश, आपने देखी किस टाइप से बारिश हुई थी बरसात में, और विपरीत मौसम जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी किसानों को ज़बरदस्त उत्पादन दिया था। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत यही है दोस्तों कि कम पानी में भी बीमारी के दबाव और मौसम की मार के बावजूद भी इसका जो पौधा है वो मजबूत बना रहता है। दाना भराव भी शानदार देखने को मिलता है। तो अगर आप भी इस साल धान की खेती से ज़्यादा मुनाफा चाहते हो और ऐसी वैरायटी चुनना चाहते हैं जो खेती में दमदार रिजल्ट दे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे बताई जाने वाली वैरायटी आपके पूरे सीजन का रिजल्ट बदल सकती है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों वो सिर्फ महंगी वैरायटी लगाने से ही धान का रिकॉर्ड उत्पादन मिल जाएगा, तो यहाँ ज़्यादातर किसान सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि धान की फसल का सबसे असली खेल शुरू होता है खेत की तैयारी से। अगर खेत सही तरीके से तैयार नहीं हुआ तो दुनिया की सबसे अच्छी वैरायटी भी पूरा उत्पादन नहीं दे पाएगी। कई किसान लाखों रुपए की खेती करते हैं लेकिन खेत की शुरुआती तैयारी में छोटी छोटी गलती करके 10 से 15 क्विंटल अपना जो उत्पादन है दोस्तों, प्रति एकड़ का उत्पादन है, वो खुद ही कम कर देते हैं। तो भाइयों, धान की खेती में सबसे पहले आपको अपने खेत की ऐसी तैयारी करनी होगी कि पौधे की जड़ तेज़ी से फैले, पौधा हरा भरा रहे और हर पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रोथ है, यानी कि जो ब्रांच है, यानी कि जो शाखा है, जो टिलर बोला जाता है, जो आप देख सकते हैं किस टाइप से निकलता है, वो आप निकाल पाएंगे, सबसे ज़्यादा ब्रांच निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले खेत की गहरी जुताई जरूर करें दोस्तों। अगर संभव हो तो एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से आप जरूर जुताई करें, इससे पुराने जो खरपतवार है और जो कीटों के अंडे नीचे दबे होते हैं वो बाहर निकल जाए। इसके बाद खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको डाल देना है। कई किसान इस स्टेप को छोड़ देते हैं, लेकिन यही जैविक खाद मिट्टी को नरम और उपजाऊ बनाती है। अब खेत में पानी लगा करके अच्छी तरह से पाउडरिंग करें, यानी कि
पडलिंग करें। यानी कि दोस्तों हम लोग बात करें पडलिंग क्या होता है, बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि पडलिंग के बारे में आप बताइए। तो देखिए, जो पाटा मारा जाता है दोस्तों, जो हल के पीछे जो लगाया जाता है पटरा का जो रहता है उस, या फिर कुछ भी बली का रहता है, या फिर कुछ भी पेड़ का टुकड़ा जो रहता है डाली, उसको बांध करके ट्रैक्टर के पीछे बांध करके बहुत जगह पर किया जाता है। कहीं पर पटरा के बनाया जाता है, कहीं पर रोटावेटर से किया जाता है। तो ये पडलिंग दोस्तों जो समतल किया जाता है, जिससे मिट्टी को मुलायम, यानी कि जो कादो बोला जाता है, यानी कि जो खेत में पानी को जुताई करेंगे तो वो जो पूरा गीला हो जाता है, तो उसी को मुलायम करने के लिए पडलिंग किया जाता है। यानी मिट्टी को मुलायम बनाया जाता है, जिससे पौधा का जो जड़ है वो आसानी से पकड़ पाए। और धान की खेती में अच्छी पडलिंग का सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है कि खरपतवार कम निकलता है और पौधे को पोषक तत्व ज़्यादा मिलता है। तो भाइयों, एक और बहुत ज़रूरी बात है, खेत हमेशा समतल यानी लेवल में आपको लानी पड़ेगी। अगर खेत ऊंचा नीचा रहेगा तो कहीं पर ज़्यादा पानी भर जाएगा, कहीं पर कम भर जाएगा, जिससे पौधे की जो बढ़वार है वो बराबर नहीं हो पाएगा, कम ज़्यादा होगा, जिससे आपका उत्पादन है वो भी कम होगा। और याद रखना दोस्तों, धान की खेती में शुरुआत जितनी मजबूत होगी, अंत में उत्पादन उतना ही शानदार मिलेगा। अब आगे बात करेंगे धान की ऐसी टॉप वैरायटी के बारे में जिन्हें पिछले साल खराब मौसम में भी किसानों को ज़बरदस्त उत्पादन दिया था। तो हम लोग बात करें दोस्तों, समय को बिना गंवाए हम लोग वैरायटी के ऊपर बात करें तो हमारा जो पहला वैरायटी है वो MTU 7029 स्वर्णा का वैरायटी है। ये किसानों की सबसे भरोसेमंद धान की वैरायटी है। तो भाइयों, सबसे पहला जो है वो MTU 7029 यानी स्वर्णा धान की है। यह वैरायटी कई सालों से किसान की पहली पसंद बनी हुई है। कारण साफ है दोस्तों, कम रिस्क होता है, ज़्यादा उत्पादन मिलता है। अगर किसान सही समय पर रोपाई कर दे, तो संतुलित खाद दे और खेत में पानी का सही प्रबंध रखे, तो यह वैरायटी 40 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इसका जो टाइमिंग की हम लोग बात करें तो 130 से 135 दिन का रहता है। पौधा मजबूत और गिरने की संभावना काफ़ी कम होता है। दाना की बात करें तो मध्यम आकार का दाना रहता है, चमकदार रहता है। और उत्पादन की हम लोग बात करें तो 35 से 40 कुंटल तक प्रति एकड़ आप उत्पादन निकाल सकते हैं। या आप कौन कौन से राज्य में लगा सकते हैं, बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि क्या बिहार में लगा सकते हैं या यूपी में लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिहार में भी लग सकता है, यूपी में भी लग सकता है, झारखंड में भी लग सकता है, छत्तीसगढ़ में भी लग सकता है, और उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे जगहों पर भी इसको लगाया जा सकता है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि बीमारी और मौसम के हल्के दबाव में भी पौधा काफ़ी स्थिर रहता है। अगर किसान समय पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करे और पोटाश सही मात्रा में दे दे तो दाना भराव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हमारा दूसरी वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है धान की जो वैरायटी है जिसका नाम सुनते किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाते हैं। दोस्तों, जो वैरायटी है वो 1121 बासमती का वैरायटी है। ये सिर्फ धान नहीं दोस्तों, बल्कि किसानों के लिए कमाई का एक बड़ा मौका माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, इसका जो लंबा पतला और खुशबूदार जो चावल रहता है, जब वो पकता है तो चावल की लंबाई अपने आप काफ़ी ज़्यादा लंबी बढ़ जाती है। इसी वजह से इसका जो डिमांड है, देश ही नहीं बल्कि दोस्तों विदेशों से भी इसका जो डिमांड है बहुत ज़्यादा रहता है। खास करके कई मुस्लिम देशों जैसे कि सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कतर, ओमान और UAE जैसे देशों में भारतीय बासमती चावल की भारी मांग रहता है। दोस्तों, जो बिरयानी बनाया जाता है यही चावल से बनाया जाता है। भारत से हर साल दोस्तों बड़ी मात्रा में बासमती चावल एक्सपोर्ट किया जाता है और इसी वजह से किसानों को इसका बाजार भाव सामान्य धान से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसका टाइमिंग की बात करें तो 140 से 145 दिन का टाइमिंग रहता है और उत्पादन 20 से 30 कुंटल प्रति एकड़ तक देखा जाता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी और शानदार खुशबू के वजह से इसका मांग रहता है। बाजार रेट की बात करें तो सामान्य धान से काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन किसान भाई आपको ध्यान रखना है, इस वैरायटी में ज़्यादा यूरिया डालने से आपका जो पौधा है वो गिर सकता है। इसलिए संतुलित खाद और सही पानी प्रबंधन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसान सही तरीके से खेती करे तो कम उत्पादन होने के बावजूद भी यह वैरायटी कई सामान्य धान से कई ज़्यादा गुना मुनाफा दे सकती है। अगला वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है पूसा का 44 की, जिसे कई किसान उत्पादन की मशीन भी कहते हैं। यह वैरायटी खास करके उन किसानों के लिए शानदार माना जाता है जिसके पास पानी की अच्छी सुविधा हो और उपजाऊ जमीन है। अगर खेत में पोषण सही मिले तो इसकी टिलरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। दोस्तों, टिलरिंग यानी कि जो ब्रांच निकलते हैं वो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, यानी एक पौधा से ज़्यादा फुटाव निकल जाता है अगर सही चीज़ उत्पादन को बढ़ा देती है। दोस्तों, यही सब छोटे छोटे चीज़ें जो है उत्पादन कई गुना बढ़ा देती है।
टाइमिंग की बात करें तो 140 से 145 दिन का ये टाइमिंग रहता है और 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आराम से निकल जाता है। पौधे की लंबाई और भारी बलियाँ वाला ये पौधा होता है दोस्तों, और इसका खासियत यही है कि इसका दाना ज़्यादा होता है जो भारी उत्पादन देता है। लेकिन भाइयों इसकी अवधि थोड़ी सी लंबी ज़रूर होती है, इसलिए जहाँ पानी की कमी हो वहाँ किसान सोच समझकर इसको लगाएं। इसके अलावा ये ज़्यादा पोषण मांगती है, इसलिए समय समय पर खाद देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हमारा जो अगला फसल की बात करें, अगला वैरायटी की बात करें, चौथे नंबर की वैरायटी की बात करें, अगर आप हाइब्रिड धान लगाना चाहते हैं दोस्तों तो अराइज का 6444 गोल्ड भी आज किसानों के बीच तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। इस वैरायटी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि तेज़ी से बढ़वार होता है, ज़्यादा फुटाव होता है और भारी बालियाँ होता है। और कई किसानों ने पिछले साल खराब मौसम में भी इस वैरायटी से शानदार उत्पादन निकाल लिया था। इसकी टाइमिंग की बात करें तो 125 से 135 दिन का टाइमिंग रहता है। उत्पादन आपको 45 क्विंटल प्रति एकड़ या उससे भी ज़्यादा देखने को मिलता है। रोग सहनशील काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, पौधा मजबूत होता है, तेज़ी से बढ़ने वाला होता है। अगर किसान ड्रिप या सही सिंचाई प्रबंधन करे, यानी सिंचाई का व्यवस्था करे, अगर नाली बना करके या बारिश का पानी को रोक करके रखे, सिंचाई प्रबंधन सही करे, तो यह वैरायटी और भी शानदार रिजल्ट देती है। हमारा जो आखिरी वैरायटी की बात करें जिसके लिए आप लोग काफ़ी देरी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो है दोस्तों पायनियर की 22P37, जो कम समय में ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली हाइब्रिड वैरायटी है। तो पायनियर की ये मशहूर वैरायटी मानी जाती है दोस्तों। ये धान की जो वैरायटी है 22P37 के बारे में, जो पिछले कुछ सालों से किसानों के बीच में काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हुई है। और इस वैरायटी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि तेज़ी से बढ़वार होते हैं, ज़बरदस्त टिलरिंग और भारी बालियाँ इसमें होती है दोस्तों। कई किसानों ने बताया कि अगर शुरुआत में नर्सरी या संतुलित खाद प्रबंधन किया जाए तो यह वैरायटी खेत को पूरी तरीके से हरा भरा कर देती है। और पायनियर का 22P37 खास करके उन किसानों के लिए शानदार मानी जाती है जो कम समय में ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं। इसका जो टाइमिंग है दोस्तों 120 से 125 दिन का ये रहता है। और उत्पादन क्षमता की बात करें तो 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। पौधा इसका काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, अच्छा फुटाव की क्षमता भी रखता है। और खासियत इसका यह है कि भारी बालियाँ और अच्छा दाना भराव रहता है। रोग सहनशील के मामले में कई सामान्य रोग के प्रति अच्छी सहनशीलता बनाकर रखता है। और इस वैरायटी की एक और बड़ी खासियत यह है कि खराब मौसम में भी इसका पौधा काफ़ी मजबूत बना रहता है। अगर किसान समय पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करे, पोटाश सही मात्रा में दे और खेत में पानी का सही प्रबंधन रखे, जो वैरायटी किसानों को शानदार रिजल्ट दे सकती है। लेकिन भाइयों ध्यान रखना है, हाइब्रिड धान में सही पोषण प्रबंधन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर खाद और पानी का संतुलन बिगड़ जाए तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए पायनियर 22P37 लगाने वाले किसान शुरुआत से ही खेत और नर्सरी पर विशेष ध्यान देते हैं। तो भाइयों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 2026 की धान की ऐसी टॉप वैरायटी के बारे में जो सही प्रबंधन के साथ किसानों को शानदार उत्पादन और बेहतर मुनाफा देने की क्षमता रखती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सिर्फ वैरायटी अच्छी होने से सिर्फ रिकॉर्ड उत्पादन नहीं मिलता है। खेत की आपको तैयारी अच्छा करना है, स्वस्थ नर्सरी लगाना है, सही समय पर आपको रोपाई करना है, संतुलित खाद प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैरायटी के बारे में आपका जो विचार है वो सही रहना चाहिए, यानी कि जो टॉप वैरायटी है उसी को आपको चुनाव करना है, क्योंकि सभी वैरायटी में सेम मेहनत लगता है, सेम खाद लगता है, सेम मजदूरी, सेम दवाई, सारा चीज़ सेम रहता है। तो वैरायटी में अगर आप कंजूसी करते हैं तो उत्पादन आपका कहीं ना कहीं कम मिलेगा। तब धान की अच्छी फसल आपका पूरा दम दिखाती है दोस्तों। जितना बताया गया बातें उसको अपनाते हैं तब जा करके वो अच्छा खासा उत्पादन देती है। इसलिए इस साल धान की खेती में कोई भी फैसला लेने से पहले अपने क्षेत्र का मौसम, पानी की उपलब्धता और बाज़ार की मांग को ज़रूर ध्यान में रखें। और नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइए दोस्तों कि इस साल आप कौन सी धान की वैरायटी लगाने वाले हैं और आप हमारा वीडियो कौन से राज्य, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, और इसके आपके इलाके में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है उसके बारे में भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी ऐसी ही दमदार और काम की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान दोस्तों।